भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पसमांदा सम्मेलन में कहा कि देश में सभी जाति और धर्म के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं और आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। भाजपा की विचारधारा है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और सबका साथ सबका विकास का नारा लगाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होगा और सबका साथ सबका विकास का संकल्प साकार होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है जो मुसलमानों के हित में काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह गया था। अब इस बिल के पारित होने से आम मुसलमान तक इसका लाभ पहुंचेगा। गरीब मुसलमानों का हित, इस बिल से गरीब मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों का लाभ मिलेगा। महिलाओं को प्रतिनिधित्व, बिल में महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। पसमांदा मुसलमानों का समर्थन, पसमांदा मुसलमान इस बिल को अपने हित में मानते हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मांग एक ही है कि वक्फ बोर्ड के संबंध में हम लोगों की भागीदारी, मुस्लिम के नाम पर जितना भी संगठन भारत में बना हुआ है उसमें, मुस्लिम के नाम पर जो भी संगठन बना हुआ है उसमें हम लोगों की भागीदारी चाहिए। वक्फ बोर्ड हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारा शरिया हो, और साथ साथ राजनीतिक भागीदारी भी हम लोग राजनीतिक पार्टी से मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पसमांदा मंच मोर्चा प्रकोष्ठ अपने संगठन में बनाए। हम लोग अल्पसंख्यक, अकलियत, माइनॉरिटी शब्द से हम लोग चीड़ है। हम अल्पसंख्यक, अकलियत, माइनॉरिटी नहीं है। हम लोग केवल मस्जिद में अल्पसंख्यक, अकलियत है, माइनॉरिटी है, घर पर है माइनॉरिटी। सड़क पर हम लोग शूद्र बहुजन है। सड़क पर हमारा मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कब्जा है। अशराफ जो 10% अगड़ी जाति के मुस्लिम है, जो जिनके नाम में विदेशी टाइटल लगा हुआ है, अलवी लगा हुआ है, चिश्ती लगा हुआ है, बुखारी लगा हुआ है, वो विदेशी टाइटल वाले वो लोग जो है, हम लोग भारतीय मुस्लिम है, धर्म परिवर्तित मुस्लिम है। तो हम लोगों को 90% हमारी आबादी है। हम लोग टू नेशन थ्योरी का खिलाफ किया था। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए थे। हम लोग स्वेच्छा से हम लोग भारत में रह रहे हैं। 10% वो लोग राज करने के लिए रह गए यहाँ पर। वो लोग अपनी वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए गांधी मैदान में रैली हुई है। गांधी मैदान की रैली को आप लोगों ने, जिनकी उम्र ज्यादा है उनसे पूछ लीजिए। 2018 में उन लोगों ने सौदा किया था, एक एमएलसी का सीट मिला, और इस मर्तबा टिकट और एमपी एमएलए का सीट भी चाहिए। तो भीड़ देख करके इस मर्तबा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुहेल अंसारी हुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज। आज पसमांदा समाज के द्वारा अटल सभागार में मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। दानिश इकबाल साहब और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी, मुजमा भाई, नूर भाई, सभी लोग जो मंचासीन नेता हैं, आज इस मिलन समारोह के कार्यक्रम को आयोजित किए। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, अन्य सभी आए हुए पसमांदा समाज के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों। वक्फ कानून आने के बाद पसमांदा समाज के बीच ये जागृति आई है कि जो वक्फ के उनके संपत्ति है और उससे जो वक्फ के संपत्ति से आय आता है, पसमांदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है, और 90% पिछड़ा ओबीसी पसमांदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे 90% पसमांदा मुसलमान भाई हैं, उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। धन्यवाद। आज पसमांदा मुसलमानों का देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय,
तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना।